सेवक सभा चैरिटेबल ट्रस्ट हॉस्पिटल हिसार। अस्पताल के फाउंडर्स रोज़ाना 800 से लेकर 1000 रोगी यहाँ अपने जांच और इलाज के लिए आते हैं और लगभग 160 ऑपरेशन यानी लगभग 2000 ऑपरेशन साल में यहाँ हो जाते हैं। इमरजेंसी सर्विसेज, फर्स्ट फ्लोर। ये सारा नया भवन बनाया गया है। थोड़ा सा रखे भी कर लो पेश थोड़ा सा। अब हम प्रशासक श्री एस.के. गर्ग जी से बात करेंगे। गर्ग साहब नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। आपका सेवक सभा अस्पताल इतना बढ़िया काम कर रहा है, निकट भविष्य में और क्या क्या योजनाएं हैं आपकी? निकट भविष्य में हमने CT स्कैन लगाना है, 15 दिन में चालू हो जाएगा वो। तो हाँ जी, उसके क्या चार्ज रखे जाएंगे? उसके मार्केट से करीब 30% कम होंगे जी। और बेस्ट क्वालिटी है, सीमेंस का लगाया हमने, बहुत ही बढ़िया कंपनी है। ठीक है जी। और तुलनात्मक अगर किया जाए OPD अन्य चार्जेस और ये जैसे CT स्कैन वगैरह, उसमें कितना कम है आपका? ये तो हाँ, ये मैं बताता हूँ। जैसे हमारा अल्ट्रासाउंड 600 रुपये में होता है, एक्सरे 200 में होता है, CT MRI ये भी सब चलेंगे, और इको TMT भी चलते हैं। तो मार्केट से कम रेट है 1200 रुपये रेट हमारा। और क्या क्या सुविधाएं दे रहे हैं? जैसे मरीजों को फ्री ऑफ कॉस्ट तो 3 टाइम खाना मिलता है जी, बहुत ही बढ़िया हाइजेनिक होता है वो। और रूम सर्विस है उसकी, किसी एक जगह लेके नहीं आना पड़ता, रूम में पहुंचता है हर पेशेंट के पास। ठीक है जी। और जो मेडिसिन हैं वो भी जो इंडोर के पेशेंट्स हैं उनको खरीदनी नहीं पड़ती, जाके नहीं मतलब लेके आनी पड़ती, रूम में पहुंचते सभी की। दूसरी बात इसमें सबसे बड़ी बात है, पूरी बिल्डिंग AC है, एयर कंडीशन है, चाहे जनरल वार्ड हो या रूम्स हो, कुछ भी है, पूरी तरह AC है और बहुत ही नॉमिनल चार्जेज हैं। रोज़ाना कितने पेशेंट आ रहे हैं और कितने ऑपरेशन हो जाते हैं? रोज़ाना ऑपरेशन 5 से 6 7 तक तो हो जाते हैं। ठीक है जी।
और पेशेंट की बात थोड़ा सा यहाँ तक है कि आजकल करीब 800 के पेशेंट आ जाते हैं डेली। आपके विभाग कौन कौन से हैं यहाँ? हाँ, विभाग में है जैसे हमारे यहाँ पीडियाट्रिक है, ठीक है जी, पीडियाट्रिक है, स्किन है, मेडिसिन है, गायनी है, और रिस्पिरेटरी मेडिसिन है, सर्जरी है, ईएनटी है, न्यूरोलॉजी है, ठीक है जी, और डेंटल है, ये हमारे यहाँ है। यूरोलॉजी भी है यहाँ पे। और इन विभागों में कोई और बढ़ाने की कोई आपकी स्कीम और है? भी है, बहुत अच्छी स्कीम है। अभी ऑर्थोपेडिक सर्जन भी आ रहे हैं हमारे पास, अभी 15 दिन के अंदर अंदर सब आ जाएंगे, और एक जनरल सर्जन और आएंगे, अभी लेप्रोस्कोपिक सर्जन होंगे, वो अभी आ जाएंगे 15 दिन के अंदर सब। ये 1957 में स्थापित हुआ, और अब ये कहाँ के रोगी यहाँ पहुँच रहे हैं? ये हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, जितने भी ज्वाइंट एरिया है ना, यहाँ सभी से आ रहे हैं। वो सेटिस्फाई होकर के जाते हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है। आते तुरंत उनको अटेंड किया जाता है, ताकि शाम तक अपने घर पहुँच जाएँ, अगर कोई नियर बाई रहता तब। पर हम दवाई के ऊपर ना एक तो फार्मा इस्तेमाल करते हैं जितनी मेडिसिन है, और उसके ऊपर विशेष छूट दी जाती है 15% मेडिसिन के ऊपर, मतलब कम से कम 15 दी जाती है, उससे ज़्यादा भी हैं। इन सुविधाओं को देखते हुए क्या यहाँ आने वाले रोगियों की संख्या बढ़ रही है? नहीं, बढ़ रही है और बढ़ेगी। अभी तो अभी आप उधर जाएंगे तो देखेंगे कि लोगों को ना बैठने के लिए जगह ही नहीं है, इतने पेशेंट हो जाते हैं यहाँ पे। तो ये हम थोड़ा सा कुछ और कर रहे हैं ताकि पेशेंट्स के बैठने के लिए अच्छे से इंतजाम हो, ओपीडी थोड़ा जल्दी शुरू हो जाए, ये सब कर रहे हैं ताकि भीड़ ना हो। डॉक्टरों की संख्या कितनी है और दूसरे स्टाफ की संख्या? डॉक्टरों की संख्या है जी करीब 22, और बाकी 150 अदर स्टाफ है, यानी लगभग 250। यहाँ पे सुपर स्पेशलिटी भी है जी, मैं कहूँ। कौन सी? न्यूरो की और यूरोलॉजी की दोनों। गर्ग साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने दैनिक पाठक पक्ष को इतनी जानकारी उपलब्ध कराई। थैंक यू वेरी मच। सेकंड फ्लोर ओटी कॉम्प्लेक्स। ये सेकंड फ्लोर पर ओटी कॉम्प्लेक्स है। ऑपरेशन थिएटर। डॉक्टर संदीप बेनीवाल, यहाँ किस किस तरह के ऑपरेशन किए जाते हैं, कौन कौन सी बीमारी के लिए? हमारे यहाँ ऑर्थो सर्जरी, जनरल सर्जरी होती है, यूरोलॉजी की सर्जरी होती है, सभी टाइप की सर्जरी होती है। गायनिकोलॉजिस्ट, गायनी की सर्जरी भी होती है यहाँ पे, सिजेरियन होते हैं, स्टेक्टमी होती है, हर्निया की सर्जरी होती है। तो जिनका ऑपरेशन करते हैं उनका सारा इंडोर का आपके पास प्रबंध है? हाँ जी, इंडोर का प्रबंध, प्राइवेट रूम में अच्छे काफ़ी यहाँ पे। तो पेशेंट्स को कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन रखा जाता है? यहाँ से मिनिमम 3 से 7 दिन तक रखा जाता है, मिनिमम 3 दिन तक, और फिर से लास्ट 7 डेज तक रखा जाता है। आयुष्मान भारत की भी सुविधा है यहाँ पे, उसके हिसाब से 7 डेज तक रखा जाता है। थैंक यू।
हम्म। वो फाइल देना। यहाँ आप बताएं, ये एवरेज यहाँ वीक में कितने केसेस हो जाते हैं? यहाँ पे 60-70 डिलीवरियाँ तो हो जाती हैं, 60 से 70 डिलीवरियाँ हो जाती हैं। इन ए वीक? वीक नहीं, मंथ। एक मंथ में 60 से 70, हाँ जी। लगभग 2 की एवरेज, 2-3, 2 हाँ, मतलब पर डे तो कई बार तो 4 to 5 भी हो जाती हैं। ये दोनों बच्चे अंडरवेट हैं, हाँ जी सर। तो इनको कितने दिन रखा जाएगा यहाँ? सर इनके अभी तो जैसे ये बच्चा 7 मास का हुआ था, तो इसको तो अभी कम से कम 15 से 20 दिन का टाइम और लगेगा। 1 मंथ के लगभग ये पहले कहीं से आया है, मतलब रेफ़र होके, और अभी इसको टाइम लगेगा सर। 8 महीने का हो चुका है, 15-20 दिन और लगेंगे सर। ये जॉन्डिस का बच्चा है, इसको तो अभी कुछ ही दिन पहले एडमिट किया है, टाइम लग जाएगा सर, 5 से 10 दिन आराम से। ये कितने दिन का बच्चा है? सर ये अभी क्या कहते हैं, मतलब अभी बॉर्न बेबी हुआ था, कम से कम 5 दिन हो गए यहाँ पे एडमिट हुए। बॉर्न बेबी पीलिया से पीड़ित है? हाँ जी सर, जॉन्डिस है, प्लस इसको बच्चे को डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग भी है, सांस लेने में भी दिक्कत थी, इस वजह से। हम इस समय आईसीयू में आ गए हैं। आईसीयू में यहाँ कितने बेड हैं? 14 बेड है। और आपके आईसीयू में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं? वेंटिलेटर है सर, बाईपैप है, मॉनिटरिंग, कार्डियक मॉनिटरिंग करते हैं सर। बाकी सारी फैसिलिटीज़ हैं, रेस्पिरेटरी के लिए अच्छा फैसिलिटी। ओपीडी का हाल खचाखच भरा हुआ है और बैठने के लिए भी जगह नहीं है। रोज़ाना लगभग 800 से 1000 रोगी यहाँ आते हैं अपने इलाज के लिए।